सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। यहाँ पर आज हम आपको सदगुरु की प्रचलित वाणी से बतलाएंगे सच्चे भक्तों की पहचान क्या होती है। इस वाणी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साहिब की वाणी कहती है, साहिब की वाणी कहती है क्या है, अर्थात आप लोगों को समझना है। इस साहिब के वचनों में आप लोगों को संदेश दिया गया है। सो आप लोगों को केवल पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं समझना है, आप लोगों को साहिब के वचन को आपको अपना आदेश समझना है, जो गुरु का आदेश होता है। अर्थात गुरु का आदेश भी ऐसा होना चाहिए और गुरु के अंदर भी यह श्रेष्ठता होनी चाहिए जो साहिब के वचन हैं। अर्थात साहिब के वचनों पे चलना ही भक्ति है और साहिब के वचनों पे ना चलना ही भक्ति नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु अपनी वाणी में क्या कहते हैं, साधु सती और शूरमा कबहू न फेरे पीठ, तीनों निकासी बाहुरे, तिनका मुखे नहीं दीठ कबीरा, तिनका मुखे नहीं दीठ। अब यहाँ पर आपको समझना है साहिब कहना क्या चाहते हैं। आइए जानते हैं। साधु, साधु कौन होता है? जो परमात्मा की भक्ति के लिए अपने अपने मन, इंद्रिय और अपने चेतन आत्मा को पहचानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो साधु पथ पे चल पड़ता है, भक्ति पे चल पड़ता है, जो भक्ति करने के रास्ते पर उतर गया। ये एक प्रकार का मैदान है जिसमें साधु खड़ा हो जाता है। तो अर्थात इस मैदान में जब उतरता है तो वो कभी भी इस मैदान से हार कर वापस नहीं आता। अर्थात उसका चाहे वहां पर बलिदान हो जाए, ऐसा ऐसा संकल्प साधु के अंदर होता है। अर्थात वह लौट कर नहीं आता। यहाँ पर साधु का संदेश है। और उसी प्रकार से बताया गया है सती, सती जो होती है, जैसे स्त्री होती है, सत्यवान होती है, वो एक बार अपने पति के घर चली गई तो वो पति का घर छोड़कर, पति को छोड़कर कभी भी अपने घर वापस नहीं आ सकती है, यानी भागकर वहां उसे छोड़कर। ये सती का धर्म। और यही इसी प्रकार जो सूरमा, जो वीर होता है, जो लड़ने के लिए युद्ध पर मैदान में जाता है, तो वो पीठ दिखाकर डर कर नहीं भागता है। यहाँ पर वीरों से पहचान सदगुरु ने बताई है। ऐसे लोग कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, अर्थात आगे का ही रास्ता देखते हैं, उन्हें पीछे लौटना नहीं है। और ऐसे ही लोग जो पीछे नहीं लौटते वे साधु पथ पे जो भक्ति मार्ग में होते हैं। यहाँ पर साहब ने वीरों से, सती से उपमा दिया है, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से जो साधु होता है, जो साहिब का भक्त होता है, जो भक्ति में लगन लगा के रखता है, वह जब नहीं मुड़ता है तो वह फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब वो रास्ता मुड़ा नहीं तो रास्ता जहां तक है तहां तक आप चले जाओगे। क्योंकि जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो सदगुरु आपका रास्ता निश्चित खोलेगा, यानी आपकी हर जरूरतों को पूरी करेगा। और आपकी जरूरत क्या है? भक्ति में जो जो चीजों की जरूरत होती है, अगर कोई सूरमा चल पड़ता है तो उसकी हर जरूरतें पूरी होती हैं। भक्ति में जरूरत पूरी होने वाली जितनी चीजें हैं, जो भी है, गुरु है, ज्ञान है, सत्संग है, वो सब कुछ सदगुरु रास्ता खोल देता है, जिसके जरिए आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसा उसको प्राप्त होता है जो उस मार्ग से पीछे नहीं हटता है, डरता नहीं है। ठीक है, ये साधु का भेद है। तो साधु वही होता है जो भक्त होता है, भक्त ही साधु बनता है और साधु से ही कोई गुरु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो अपने आप को कसना चाहिए, अपने आप को साधु बनाना है। तो यहाँ पर साधु, सदगुरु कहते हैं, साधु सती और सूरमा कबहू न फेरे पीठ। अर्थात ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, पीछे मुड़कर ये नहीं लौटते हैं। अर्थात इनकी दुनिया, इनका रास्ता आगे का ही रहता है। जैसे एक वीर है, वीर पुरुष अगर युद्ध में मैदान में उतर गया तो वहां से वो लौटेगा नहीं, यानी वो हार मानकर नहीं लौटेगा, चाहे उसकी वहीं पर बलि चढ़ जाए, वहीं पर उसका बलिदान हो जाए। क्योंकि यही क्षत्रिय का, यही वीर पुरुषों की पहचान होती है। इसीलिए वीर पुरुष कभी पीछे नहीं हटते। तो ये वीर पुरुष की बात यहाँ पर भक्तों से जोड़ी गई है सदगुरु के वचनों के अनुसार। इसीलिए सदगुरु नीचे कहते हैं उसी शब्दों में, तीनों निकासी। अब ये जो तीनों होते हैं, सती होती है, सती जो स्त्री होती है, शादी के बाद जो घर चली जाती है, ये स्त्री सती होती है। और जो सूरमा, लड़ने वाला योद्धा होता है, या फिर भक्ति करने वाला जो साधु होता है, ये तीनों जब एक अपने मार्ग पे चल पड़ते हैं और अगर चले गए और जाने के बाद में अगर ये वापस आ गए,
यानी वापस उस रास्ता को छोड़ दिया, अब वो दूसरा कुछ सोचने लगे, जैसे कि भक्ति कर रहे हैं फिर सोचने लगे भक्ति नहीं करना है, तो ना इस प्रकार से जो लौट आता है, तो इन लोगों को साहेब कलंकी कहते हैं, अर्थात इनका मुख नहीं देखना चाहिए। यहां पर कह रहे तीनों निकासी बाहरी, ये तीनों जो बाहर एक बार निकल जाते हैं, अर्थात आप यूं समझ लीजिए कि ये घर से बाहर एक बार निकल गए तो ये लौटने वाले नहीं। तो घर से बाहर का मतलब ये होता है कि आप जिस रास्ते में चल रहे हैं ये रास्ता कभी ना छोड़ें, चाहे कुछ भी अंजाम कुछ भी हो जाए। तो तीनों निकासी बाहुरे, तिनका मुख नहीं दीठ, अर्थात ये बाहुरे का मतलब होता है वापस। अगर ये वापस आ जाएं, अर्थात अपना मार्ग छोड़ दें, उस मार्ग में चलना बंद कर दें, अभी भक्ति करते थे अब कुछ और करने लगे, बोले भक्ति नहीं हो रही, तो ऐसे लोगों को सदगुरु कलंकित साबित कर रहे हैं कि ये लोग मतलब इनका चेहरा देखना उचित नहीं है। सदगुरु के वाणी के अनुसार यही बतला रहा, तिनका मुख नहीं दीठ। दीठ का मतलब देखना होता है, तिनका मतलब उसका होता है, और मुख मतलब उसी का मुख जिसकी बात यहां पर सदगुरु कर रहा है, साधु सती और सूरमा। तो यानी अगर साधु अपने सत्य मार्ग से हट जाए, चलना ना चाहे और उस रास्ते से चलने में डरने लगे और भक्ति पूर्ण सफल ना कर पाए और बीच में ही लौट आए, तो वो कलंकी माना जाता है, वो वीर नहीं माना जाएगा, वे सती नहीं मानी जाएगी जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर भाग जाए और दूसरे पुरुष के साथ रहने लगे। या कि एक बार मतलब साहिब का ये जो सच्चा सिद्धांत है वो बतला रहा है कि एक बार जब रास्ता पे तुम निकल पड़े हो, तो जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती है, जहां के लिए तुम चले हो वो मंजिल जब तक प्राप्त नहीं होती है, तब तक आपका सफर अधूरा माना जाता है। और आपका सफर अगर जीवन का अधूरा है तो फिर समझ लीजिए आपके जीवन का भला कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। ये साहब अपने वाणी में इस प्रकार से समझा रहे हैं। अगर इस वीडियो में और भी कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात आपको फाल्ट लग रही है, तो आप इस वाणी के आधार में फिर से वार्तालाप करके पूछ सकते हैं कि हकीकत क्या है। सतनाम साहिब बंदगी यहाँ पर आपको बतलाया गया है साधु सती वीरों की पहचान क्या होती है, जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उनकी वास्तविक पहचान क्या होती है। सतनाम साहिब बंदगी।